साहिबजादा मोहम्मद ज़ाबिर सईद बद्र मुल्क के नामवर माहिर तालीम, माहिर इक़बालियात, समाजी रहनुमा और 100 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम के हवाले से अपनी यादें शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर हारून रशीद पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इक़बाल से शदीद मोहब्बत करने वालों में से हैं। उनकी गुफ्तगू पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ही ख़त्म होती। मुल्क के नामवर सहाफ़ी, अदीब, शायर और माहिर इक़बालियात जनाब सईद बदर साहब के करीबी अहबाब में से थे। यादों की गहराई में उतरता हूँ तो बचपन की वो तिलिस्मी सी दुनिया आँखों के सामने आन मचलती है, जब उनका फ़ोन अक्सर आया करता था। वो एक और ही दौर था। बकौल साहिल लुधियानवी के, ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था, जब पीटीसीएल फ़ोन हर घर खाल खाल ही किसी घर में हुआ करता, और हमारा घर महल्ले के उन चंद घरों में शुमार होता था जहां ये सहूलत मौजूद थी। मगर ये सहूलत अपने साथ एक जिम्मेदारी भी थी। वालिद गिरामी जनाब सईद बदर साहब का वाज़े हुक्म था कि जिस किसी का भी फ़ोन आए उसे हर हाल में इत्तला की जाए, फिर चाहे दोपहर की झुलसाती धूप हो, सर्दियों की ठिठुरती हवा हो या मौसम की कोई और सख्ती। हम दरवाजे खटखटाते और पैगाम देते, आपका फ़ोन आया है। लोग आते, बैठते, देर तक गुफ्तगू होती, घरेलू बातों की खुशबू फिज़ा में फैलती और आखिर में चाय की प्याली इस मुलाकात को एक मानूस इख्तिताम देती। ये सब ज़िंदगी का एक सादा मगर खूबसूरत मामूल था। उसी ज़माने में 80 की दहाई के वस्त में वालिद गिरामी रोज़नामा इमरोज़ के जुमा मैगज़ीन के इंचार्ज थे। प्रोफ़ेसर तबस्सुम का फ़ोन आता तो गुफ्तगू महज गुफ्तगू नहीं रहती थी, वो इल्म और मोहब्बत का एक सिलसिला बन जाती थी। उनकी तहरीरें इमरोज़ के सफ़हात की ज़ीनत बनती। फिर जब मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के ख्वाहिश पर दलील राह जारी हुआ तो वहाँ भी उनके अल्फाज को जगह मिली। बाद अज़ां वालिद गिरामी ने जितने भी रसायल और अखबार निकाले, अखबार जवां हों या दीगर जराइद, प्रोफ़ेसर साहब की तहरीरी मौजूदगी उन सब में एक मुस्तकिल रोशनी की तरह शामिल रही। विफ़ात से कुछ अरसा पहले वालिद साहब ने मुझे उनकी भेजी हुई चंद कुतुब दिखाईं। उन सफ़हात में वालिद गिरामी का ज़िक्र जिस मोहब्बत, जिस एहतराम और जिस वुसअत के साथ किया गया था, वो दिल को छू लेने वाला था। यूँ महसूस होता था जैसे ये महज अल्फाज नहीं, एक देरीना रिफ़ाक़त का एतराफ़ हो। मुझे याद है कुछ ही अरसे बाद उनकी कुतुब का एक बंडल आ जाता, इक़बालियात भी और दूसरे मौज़ूआत भी, मगर हर किताब में वही खुलूस, वही निस्बत, वही खामोश मोहब्बत बोलती महसूस होती थी। आज उनके जाने की खबर मिली तो दिल जैसे एक लम्हे को ठहर गया। अभी चंद दिन पहले ही एक हवाले की ज़रूरत पेश आई थी और दिल में ख़याल उभरा था कि डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए, मगर ख़याल अभी ख़याल ही था कि खबर आई, हार्ट अटैक हुआ है। फिर इत्तला मिली, सरगोधा से लाहौर मुंतकिल कर दिए गए हैं, और फिर वो खबर जिसके बाद कोई खबर बाकी नहीं रहती। वो अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। वालिद साहब के दोस्त अहबाब एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। कभी कभी दिल ये तसव्वुर बुनता है कि शायद वो सब कहीं फिर इकट्ठे हो गए हैं। वहीं कहीं किसी रोशन महफिल में इक़बालियात पर गुफ्तगू हो रही है, हालात हाजिरा ज़ेरे बहस हैं और मुस्कुराहटों में पुरानी रिफ़ाक़तों की हरारत बाकी है। हकीकत क्या है ये तो रब ही बेहतर जानता है, रब की रब जाने। हमारी दुआ बस यही है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला प्रोफ़ेसर हारून रशीद तबस्सुम और उन जैसे तमाम बुज़ुर्गों की आखिरी मंजिलें आसान फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अपनी रहमत की ठंडी छाँव में जगह दे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साए में हमेशा के लिए आबाद कर दे। आमीन। ज़ाबिर सईद इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ की तरफ से जारी किया।